खुशामदीद दोस्तों, आज हम जानेंगे यहूदियों की शादी के 17 ऐसी अनजान बातें और रस्में जिसे आज तक आप लोग नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी चीजें और बातें बताऊंगा उसको मैंने गूगल से, विकिपीडिया से और यूट्यूब से लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, जिस तरह मुसलमान शादी को निकाह बोलते हैं इसी तरह यहूदी शादी को किड्डुशिन कहते हैं। दूसरा, यहूदियों को इजाजत नहीं है कि वह किसी गैर यहूदी से शादी करें। तीसरा, एक यहूदी मर्द अपनी भतीजी या भांजी से शादी कर सकता है, लेकिन एक यहूदी लड़की अपने भाई के बेटे या अपने बहन के बेटे से शादी नहीं कर सकती। और इस्लाम में ये हराम है कि कोई अपनी भतीजी या भांजी से शादी करे। अगर कोई शादी कर भी लेता है तो ये शादी मानी ही नहीं जाएगी। चौथा, जिस दिन शादी होती है तो उस दिन शादी के फंक्शन में दुल्हन अपनी पूरी बॉडी छिपा कर आती है, यहाँ तक कि चेहरे को भी छिपा कर आती है। वो ऐसा इसलिए करती है जिससे आया हुआ कोई भी मेहमान दुल्हन को न देख सके। पांचवा, यहूदी धर्म में लड़के या लड़की को शादी की इजाजत तब होती है जब उसकी उम्र 13 साल हो जाए, लेकिन अब इसे घटाकर 12 साल कर दिया गया है। छठवां, यहूदियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड़के लड़के की शादी या लड़की लड़की की शादी को जायज समझते हैं और शादी भी करते हैं। सातवां, यहूदियों में ये रिवाज है कि अगर किसी लड़की का तलाक हो गया है तो कोई भी उससे शादी न करे क्योंकि वो मनहूस समझी जाती है। आठवां, जिस औरत का शौहर मर चुका हो तो उसकी रजामंदी से या जबरदस्ती से उसकी शादी मरे हुए शौहर के भाई से कराई जाती है और इनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो मरे हुए शौहर के बच्चे माने जाएंगे। नौवां, जिस औरत का शौहर मर चुका हो तो उसे सिर्फ मरे हुए शौहर के भाई से ही शादी की इजाजत है और दूसरे किसी भी मर्द से शादी की इजाजत नहीं है। 10वां, यहूदी धर्म में कोई भी लड़का या लड़की अपने खूनी रिश्तों में शादी कर सकते हैं। जैसा लड़का अपनी सगी माँ से, सगी बहन से, सगी नानी दादी से कर सकता है, इसी तरह एक लड़की अपने सगे बाप से, सगे भाई से, सगे नाना दादा से कर सकती है। जबकि इस्लाम में ऐसी शादी करना हराम और नाजायज है। अगर कोई भी ऐसी शादी कर भी लेता है तो वो शादी मानी ही नहीं जाएगी। बहुत से लोगों को ये तकलीफ होती है कि मुसलमान अपने कजिन से क्यों शादी करते हैं। मुसलमानों को चिढ़ाया जाता है कि ये अपनी बहन से ही शादी कर लेते हैं और लड़कियों को चिढ़ाया जाता है कि ये अपने भाई से ही शादी कर लेती हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदुओं में भी कजिन से शादियां होती हैं, वो भी बड़े आराम से। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा होती है। सबूत के लिए मैंने थंबनेल लगा दिया है, देख लेना, और आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 11वें नंबर पर। 11वां, यहूदियों में यह रिवाज है कि जो लड़की कुंवारी है तो उसकी शादी बुध के दिन ही की जाती है। जो इनकी रिवायत के मुताबिक ऐसा करने से उस लड़की पर अल्लाह की रहमत बरसती है। 12वां, जिस दिन यहूदियों में शादी होती है तो उस दिन लड़का और लड़की रोजा रखते हैं और इसकी शुरुआत सुबह से लेकर शादी के ऐलान तक होती है। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक इनकी शादी तब तक नहीं होती जब तक दूल्हा और दुल्हन रोजा रख कर इकट्ठे खाना न खा लें, और ऐसा करने से उनके सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। इसके बाद दुल्हन अपने शौहर के चारों तरफ 3 या 7 बार गोल गोल चक्कर लगाती है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि इससे तमाम शैतानी असरात और उसकी चालों से महफूज हो जाते हैं। 13वां, शादी के ऐलान के बाद और खाना खाने और चक्कर लगाने के बाद शादी का जोड़ा एक गिलास तोड़ता है, जो एक कसम की तरह होता है कि हमारे दरमियान अब कोई फासला नहीं बचा है और हम मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा यह है कि हम यहूदियों के ऊपर जो पहले के जुल्म हुए हैं उसे हम भूले नहीं हैं। 14वां, यहूदियों में लड़के को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है, लेकिन कितनी ज्यादा इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर उनका रबी मना कर दे तो लड़का या मर्द और शादी नहीं कर सकता। 15वां, यहूदी लड़का बिना किसी रीजन के अपनी बीवी को तलाक दे सकता है और तलाक देने के फौरन बाद वह अपनी बीवी को उसी वक्त धक्के मार कर घर से भगा सकता है और कोई उससे यह भी नहीं पूछ सकता कि तुमने उसे तलाक क्यों दी। 16वां, तलाक के बाद ये लोग ऊंट और खरगोश का गोश्त नहीं खा सकते, यहाँ तक कि मछली भी नहीं खा सकते। इनके लिए सिर्फ वही खुराक हलाल होती है जिसे पहले से छिला गया हो, जैसे संतरा, नींबू या केला है, इसे छिलकर पहले से रखा हो। 17वां, अगर कोई मर्द शादी न करना चाहे तो उसे नामर्द समझा जाता है।
تو یہ تھی یہودیوں کے شادی سے متعلق 16 ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔